नमस्कार, मैं पूजा प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेपी गंगा पथ पर दुकानों का नया डिजाइन होगा तय। गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री 25 जनवरी तक रहेगी बंद। बिहार में पटना समेत ऑटो ई रिक्शा के रूट होंगे तय। पटना में अब सस्ता ओपन हार्ट इलाज होगा संभव। मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड के पिलर निर्माण को मिली अनुमति। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर के पदों पर निकाली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर के 15 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन आज से शुरू होकर 2 फरवरी 2026 तक bpsconline.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। योग्य उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास हो और उनके पास हिंदी व अंग्रेजी में स्टेनो और कंप्यूटर टाइपिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आयु 18 से 37 साल, महिलाओं के लिए 40 साल तक अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सभी के लिए 100 रुपए है। चयन लिखित परीक्षा और स्टेनो टाइपिंग टेस्ट से होगा। चयनित को पे स्केल लेवल 4 मिलेगा। पटना सहित कई जिलों में बढ़ी सर्दी। बीते दिन सुबह पटना समेत कई जिलों में धूप निकली, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली। सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट और कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 15 जनवरी तक बनी रह सकती है। वहीं कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, गयाजी, नवादा, शेखपुरा और बेगूसराय में भी घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने लोगों को ड्राइविंग और सड़क पर सतर्क रहने की सलाह दी है। इस तरह बिहार में ठंड और कोहरे से सावधानी जरूरी है। जेपी गंगा पथ पर दुकानों का नया डिजाइन होगा तय। पटना के जेपी गंगा पथ पर लगने वाली 500 फैब्रिकेटेड दुकानों का आवंटन खरमास के बाद होना था, लेकिन अब इन्हें हटाकर गर्दनी बाग में शिफ्ट किया जा रहा है। सीएम हाउस ने निरीक्षण में पहले के डिजाइन को खारिज कर नया डिजाइन जयपुर और इंदौर के तर्ज पर तैयार करने का निर्देश दिया है। पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में नए डिजाइन को फाइनल किया जाएगा और पहले 280 वेंडरों को प्राथमिकता के आधार पर स्टॉल आवंटित किए जाने थे। दुकानों में बेसिन, स्लैब, एग्जॉस्ट फैन, लाइट और अन्य सुविधाएं भी होंगी। इनकी लागत करीब 15.45 करोड़ रुपए है। पटना से गुजरेगी सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। यह आधुनिक ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी और काशी विश्वनाथ, देवघर, बाबा धाम के साथ साथ पटना के यात्रियों को भी सीधा लाभ देगी। ट्रेन संख्या 22587, 22588 सियालदह, आसनसोल, जसीडीह, झाझा, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए बनारस तक चलेगी। 16 आधुनिक डिब्बों से लैस ट्रेन सुरक्षित, किफायती और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराएगी। इससे धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, खासकर पटना रूट को बड़ी मजबूती मिलेगी। गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री 25 जनवरी तक रहेगी बंद। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर रविवार से 25 जनवरी तक आम लोगों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। गांधी मैदान को 4 जोन में बांटकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में व्यवस्थाएं की जा रही है। 11 जनवरी से ही परेड का रिहर्सल शुरू हो चुका है और सुरक्षा के लिए 128 सीसीटीवी, अस्थायी थाना, नियंत्रण कक्ष और वॉच टावर बनेंगे। प्रकाश, सफाई, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में पटना समेत ऑटो ई रिक्शा के रूट होंगे तय। बिहार में शहरों की सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा के अनियंत्रित परिचालन को नियंत्रित करने के लिए रूट तय करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति परिचालन को नियंत्रित करेगी, जबकि प्रमंडलीय आयुक्त की समिति इसकी निगरानी करेगी। विभाग ने सभी जिलाधिकारी और आयुक्तों को निर्देश दिए हैं। रूट के अनुसार वाहनों को रंग और कोड दिए जाएंगे और केवल अनुमति प्राप्त मार्ग पर ही चलाया जा सकेगा। उल्लंघन पर वाहन जब्त और चालकों पर कार्रवाई होगी। बिहार में लगभग 9 लाख ऑटो और ई रिक्शा है, जिनकी वजह से शहरों में जाम बढ़ रहा है। अंतर जिला स्थानांतरण पर कड़े निर्देश हुए जारी। अंतर जिला स्थानांतरण से आए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि स्थानांतरण पत्र में अंकित तिथि के बाद किसी भी शिक्षक का योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को निर्धारित तिथि पर ही योगदान कराना होगा और उसी दिन इसकी रिपोर्ट संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजनी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण आदेश की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद ही योगदान कराने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय राज्य शिक्षा विभाग के निर्देशों और जिला स्थापना समिति की बैठक के आधार पर लिया गया है। पटना में अब सस्ता ओपन हार्ट इलाज होगा संभव।
आईजीआईएमएस बिहार के गरीब हृदय रोगियों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। कोरोना काल के बाद से 300 से अधिक सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई है, जिनकी सफलता राष्ट्रीय मानकों के बराबर रही है। पहले दिल्ली या दक्षिण भारत जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में न्यूनतम खर्च पर इलाज संभव है। विशेषज्ञों ने कोविड के बाद खून के थक्के जमने की समस्याओं और मिनिमल इन्वेसिव तकनीक पर चर्चा की। वहीं संस्थान में एडवांस लैप्रोस्कोपिक फेलोशिप कोर्स में लाइव हर्निया सर्जरी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बिहार व झारखंड के 100 चिकित्सक शामिल हुए। राजधानी जलाशय में पक्षियों की संख्या घटी। पशु पक्षी विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय टीम ने शनिवार को पुराने सचिवालय के पास स्थित राजधानी जलाशय का सर्वेक्षण किया। विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष ठंड कम पड़ने के कारण पिछले वर्षों की तुलना में पक्षियों की संख्या घट गई है। सर्वे में 19 प्रजातियों के कुल 188 पक्षी देखे गए, जिनमें कॉमन कूट, कॉमन मुरहेन, लिटिल एग्रेट, किंगफिशर, जकाना, गढ़वाल, टिल, शॉवेलर, चिल्हे, कोयल, डार्टर और सनबर्ड शामिल है। टीम ने जलाशय के चारों ओर गणना की। गंगा किनारे पहले दिखने वाले पाइड, एपोसेट और सुरखाब अब नहीं नजर आ रहे हैं। बिहार के सभी प्रमंडलों में फैसिलिटेशन काउंसिल की मांग। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य के सभी प्रमंडलों में एक फैसिलिटेशन काउंसिल स्थापित करने का अनुरोध उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल और विभाग के सचिव कुंदन कुमार से किया है। वर्तमान में केवल पटना में एक ही काउंसिल कार्यरत है, जिसे अन्य क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के भुगतान विवाद समय पर हल नहीं हो पा रहे हैं। अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि एमएसएमई एक्ट की धारा 20 के तहत राज्य सरकार प्रमंडल स्तर पर काउंसिल खोल सकती है। इससे उद्यमियों को उनके क्षेत्र में ही विवाद निपटारा मिलेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पटना में इस जगह पर मिलेगा होलसेल रेट में सारा सामान। पटना का एग्जीबिशन रोड बिहार का सबसे बड़ा और प्रमुख हार्डवेयर थोक बाजार है, जहां से पूरे राज्य के व्यापारी सामान खरीदते हैं। यहाँ हार्डवेयर, सैनिटरी, प्लम्बिंग, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स की व्यापक रेंज भी उपलब्ध है। राज्य मार्केट इस क्षेत्र की पहचान है, जहां पीढ़ियों से दुकानें चली आ रही हैं। ऑर्डर, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसान है। यहाँ तक कि फोन से भी खरीदारी हो जाती है। बिना न्यूनतम खरीद सीमा के होलसेल रेट मिलते हैं। नए व्यापारियों को मार्गदर्शन और भरोसे पर उधार की सुविधा भी मिल सकती है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सोनल झा की। सोनल झा, जिनका जन्म 29 जुलाई को पटना में हुआ, एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्हें फिल्मों जैसे कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, 3 स्टोरीज, चिल्लर पार्टी और टीवी धारावाहिक नाना इस देश मेरी लाडो तथा बालिका वधू में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। बचपन से ही रंगमंच से जुड़ी झा ने पटना में 15 वर्ष तक अभिनेत्री और गायिका के रूप में काम किया है। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। उनकी कला और शिक्षा दोनों में गहरी पकड़ रही है। मजल जीवन अभियान से ग्रामीण जल संरचनाओं में सुधार। पंचायती राज विभाग को मजल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। निदेशक नवीन सिंह ने बताया कि अब तक 25,579 सार्वजनिक कुएं जीर्णोद्धार किए गए और 19,033 सोख्ते बनाए गए। ग्रामीण संस्कृति में कुओं का सामाजिक महत्व है, खासकर महिलाओं के लिए। इस परियोजना से पारंपरिक संरचनाओं को बचाया गया और कृषि तथा हरित आवरण को बढ़ावा मिला। सभी कार्य ई ग्राम स्वराज पोर्टल से निगरानी किए जा रहे हैं। भविष्य में पंचायत भवनों में छत वर्षा जल संचयन और हर वार्ड में 5-5 पौधे लगाने की योजना है। बिहार में अनुकंपा नियुक्ति अब होगी ऑनलाइन। बिहार सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु नया पोर्टल लॉन्च किया है। इससे आश्रितों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भरना होगा और आवेदन नंबर भी मिलेगा। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, आय, जाति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची, अनापत्ति घोषणा और आचरण प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करनी होगी। पोर्टल से आवेदन की स्थिति की निगरानी भी की जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता और त्वरित निपटारा सुनिश्चित हो सकेगा। मनरेगा पुनर्बहाली को लेकर राज्य स्तरीय कन्वेंशन होगी आयोजित। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा के नेताओं की बैठक में मनरेगा की पुनर्बहाली और बुलडोजर कार्रवाई के विरोध को लेकर 2 फरवरी को पटना में राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि 5 से 6 जनवरी को राज्य के विभिन्न अंचलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक और दलित व गरीब परिवारों को पर्चा पट्टा देने की मांग उठाई गई। बैठक में खेग्रामस के राष्ट्रीय व राज्य स्तर के कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने की। पटना में पुलिस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल।
पटना के बाढ़ अनुमंडल में रविवार की सुबह धरपुरा गांव अथमल गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें अपराधी प्रभात कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी और उन्हें बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभात पर हत्या, लूट और हथियारों की अवैध तस्करी जैसे मामले दर्ज है। पुलिस ने बताया कि प्रभात लंबे समय से उनके रडार पर थे और उनका नेटवर्क खतरनाक भी था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस पर हमला करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी और जांच जारी है, जिससे हथियार तस्करी और अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पटना के फेमस पर्यटन स्थल में बात होगी तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारे की। तख्त श्री पटना साहिब, जिसे श्री हरमंदिर जी भी कहा जाता है, पटना सिटी के पास स्थित एक महत्वपूर्ण सिख धर्म स्थल है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को माता गुजरी के गर्भ से हुआ था और उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। यहाँ का गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया था और ये स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी खास माना जाता है। मीठापुर महौली एलिवेटेड रोड के पिलर निर्माण को मिली अनुमति। मीठापुर महौली एलिवेटेड रोड की बाईपास क्रॉसिंग के लिए NHAI ने पिलर बनाने की अनुमति दे दी है और निर्माण भी शुरू हो चुका है। क्रॉसिंग की ऊंचाई 5.5 मीटर रखी गई है ताकि बड़े वाहनों के लिए कोई समस्या न हो। पहले पिलर डिजाइन पर आपत्ति के कारण निर्माण रोका गया था, जिसे संशोधित भी किया गया। उत्तर दिशा में बाईपास से मीठापुर तक 2.2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। दक्षिण दिशा में महौली तक एलिवेटेड रोड पर वाहनों का परिचालन जारी है। पूरी रोड शहर के फ्लाईओवर और बाईपास से जोड़कर जाम मुक्त कनेक्टिविटी मिलेगी। पटना विश्वविद्यालय की टीमें टूर्नामेंट से होगी वंचित। पटना विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों का भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चयनित टीमें इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाती। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी टीमों का चयन समय पर हुआ। 2-2 महीने प्रैक्टिस भी हुई, लेकिन विश्वविद्यालय ने फीस जमा करने और एंट्री फाइल समय पर भरने में देरी की। केवल महिला कबड्डी टीम ही खेल पाई। विश्वविद्यालय में एक ही प्रशिक्षक मौजूद है। पीटीआई और खेल सामग्री की कमी है और स्वयं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट आयोजित नहीं होते। छात्रों में निराशा और नाराजगी भी है, जबकि फीस नियमित रूप से वसूली जाती है। पटना में एसडीएम के घर हुई बड़ी चोरी। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी में बदमाशों ने एसडीएम के बंद घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की। यह घटना रोड नंबर 4 जाकरिया स्ट्रीट स्थित आवास में हुई और एसडीएम की पत्नी फरहत जहां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वह 1 जनवरी को परिवार के साथ दिल्ली गई हुई थी। 7 जनवरी को लौटने पर साइड का दरवाजा टूटा मिला और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। अलमारी व लॉकर से सोने चांदी के जेवरात और 5,000 रुपए नकद भी चोरी हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सीएम नीतीश ने गोलघर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण कर इसके वर्तमान हालात का जायजा लिया। उन्होंने पार्क स्ट्रक्चर, लाइट एंड साउंड व लेजर शो की स्थिति भी देखी और अधिकारियों को गोलघर के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। गोलघर 1786 में अंग्रेजी शासनकाल में अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर और 145 घुमावदार सीढ़ियां हैं। ऊपर से गंगा और पटना का दृश्य मनोरम है। आज ये स्थल न केवल ऐतिहासिक धरोहर बल्कि राजधानी का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बन चुका है, जहाँ देश विदेश से सैलानी आकर्षित होते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत कुमार, अंजनी कुमारी, संजीव कुमार, अनूप कुमार और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।